उसमें एक अवैध कब्जे को लेकर एक आवाज उठाई थी और वो अवैध कब्जा बीजेपी के पदाधिकारी पर्यावरण प्रमुख नवीन गोयल और डीपी गोयल, जिनकी एक कैनविन फाउंडेशन है, उन्होंने कर रखा काम से। तो रास्ते में फिर मुझ पर हमला हुआ और चाकुओं से गोदकर मुझे नहर के किनारे फेंक दिया गया। कांग्रेस का मुख्य मुद्दा है, हमेशा से है, विधानसभा चुनाव की बात नहीं है। राहुल जी भी अडानी जी को लेकर जिस प्रकार से हमलावर रहते हैं, वो करप्शन का इशू है सारा, कि करप्शन कांग्रेस पार्टी का एक अहम इशू है और कांग्रेस पार्टी करप्शन को देश से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी रास्ते पर काम कर। हरियाणा देखिए किसी समय पर खुशहाली में नंबर 1 होता था जब कांग्रेस का कार्यकाल था, लेकिन आज हरियाणा आप बेरोजगारी देख लीजिए, अपराध देख लीजिए, दंगे देख लीजिए, मेवात और नूह हम भूले नहीं है, ताजा है हमारी नजरों में अभी भी। तो हर चीज में आज हरियाणा जो सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की चीजें हैं उसमें नंबर 1 पर है हरियाणा। और इस स्तर पर इस प्रदेश को लेकर आने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा और जसपा सरकार की गठबंधन सरकार है। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश में इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के निकल चुके हैं, जी हाँ, मोहब्बत की दुकान को लेकर के पूरे देश के अंदर आपने चर्चाएं सुनी होंगी। राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर न्याय की बातों को लेकर के, युवा संघर्ष की बातों को लेकर के लगातार आप देख रहे होंगे अपनी यात्रा में उन्होंने 5 जिस तरीके से प्रमुख बातें रखी, कि जिस तरीके से कांग्रेस का सिंबल कहते हैं कि हाथ का पंजा, 5 मुद्दों पर उन्होंने चर्चाएं की। उसमें महिला सुरक्षा के ऊपर प्रमुखता से उन्होंने बात की, युवाओं के रोजगार को लेकर के, उनकी बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। तो चलिए, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे आज हम चर्चाओं को शुरू करते हैं कि जहां से वो आते हैं हरियाणा। जी हां, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 है, उसके 3 महीने बाद ही हरियाणा का विधानसभा का चुनाव है। लगातार कांग्रेस के मुद्दों को लेकर के, जनहित मुद्दों को लेकर के लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, लेकिन उन लड़ाइयों के बीच में कहते हैं कि राहुल गांधी का बब्बर शेर उनको बुलाया जाता। आखिर क्यों ये चर्चाएं क्यों होती हैं, आखिर इनके ऊपर हमला क्यों किया गया जनहित मुद्दों को उठाते हुए? तो चलिए चर्चाओं को विस्तार से शुरू करते हैं ताकि हर चीज सामने आपके खुल करके आए। स्वागत है आज आपका कार्यक्रम में। जिस तरीके से तमाम हरियाणा के मुद्दों को लेकर के आप लगातार अनवरत लड़ाइयां लड़ते हैं, कांग्रेस के मुद्दों को रखते हैं, आखिर ऐसे किन मुद्दों को आपने छुआ कि लगातार 6 महीने के अंदर 2 बार आपके ऊपर अटैक किया गया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आपके माध्यम से, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जैसा कि मतलब कि ये पब्लिक फोरम में चीज है कि जुलाई के माह में मैंने एक जो गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज गुरुग्राम है, उसमें एक अवैध कब्जे को लेकर एक आवाज उठाई थी और वो अवैध कब्जा बीजेपी के पदाधिकारी पर्यावरण प्रमुख नवीन गोयल और डीपी गोयल, जिनकी एक कैनविन फाउंडेशन है, उन्होंने कर रखा था। और फिर उनका संपर्क हमारे जो भाजपा के माननीय सांसद हैं हमारे क्षेत्र से, धर्मवीर सिंह जी, उनके साथ था। ये धर्मवीर सिंह जी पब्लिक फोरम पर भी स्वीकार चुके हैं कि भाई कैनविन फाउंडेशन वालों का कॉल आया था तो मैंने इनके घर पर भेजे थे लोग। तो फिर ये धमकाने का सिलसिला शुरू हुआ कि भाई इसको बोलिए कि ये इस विषय पर अपनी आवाज ना उठाए, नहीं तो इसके साथ अच्छा नहीं होगा। फिर जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मेरे कॉल वोल वगैरह ट्रेस पे चलने लगे। और फिर जैसे ही एक दिन मैं बारडा जा रहा था बैंक में किसी काम से, तो रास्ते में फिर मुझ पर हमला हुआ और चाकुओं से गोदकर मुझे नहर के किनारे फेंक दिया गया। उस दिन मेरी किस्मत मान लीजिए या फिर प्रभु का आशीर्वाद मान लीजिए कि बारिश हो गई, जिसकी वजह से मुझे होश आया और मैंने अपने 1-2 परिचितों को फोन कर दिया था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे अस्पताल में दाखिल करवाया। फिर 4 महीने के अंतराल तक मैं लगातार बेड पर रहा। आपने कहा कि चाकू से आपके ऊपर हमला हुआ, वो कौन लगता है? आप उन्हें पहचानते हैं या फिर आप उनके खिलाफ किसी के अपने FIR कराई? मेरे कपड़े पर उन्होंने मुंह ढका हुआ था और जैसे ही ये सारा चीज मतलब कि स्थापित हो चुकी है कि सांसद की धमकी के बाद ही ये सब हुआ है, कि सांसद ने जैसे ही धमकाने के लिए हमारे घर पर भेजे थे और उसके बाद ही ये कार्यक्रम पूरा हुआ। उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझ पर हमला। आखिर क्यों इस तरीके की, यानी कि आप जनहित मुद्दों पर जब आवाज उठाएंगे, आपने कहा कि जिस तरीके से जमीन का मामला है, तो क्या ऐसे मुद्दों पर अब हरियाणा में अगर जनहित मुद्दों पर काम करने वाले के ऊपर के इस तरीके के हमले होते हैं? देखिए, हमारे तो माननीय सांसद पहले भी हर चीज पर बोलते रहते हैं कि भाई हरियाणा में तो यूपी मॉडल लागू कर देना चाहिए, तो वो हरियाणा को यूपी में तब्दील कर देना चाहते हैं। तो ये वो तो दिख रहा है ना साफ साफ कि उनकी प्रेरणा किधर से आ रही है। तो यूपी मॉडल को हरियाणा में लागू करना, तो वहां तो ये आम बात है, हमले कर हरियाणा को देखिए लेकर के लगातार जिस तरीके से खबरें आती है, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, यानी कि केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी की और हरियाणा की खट्टर सरकार हालांकि अक्सर अपने बयानों को लेकर के, अपने कामों को लेकर के चर्चाओं में बनी रहती है। तो तमाम इन मुद्दों को जिस तरीके से आपने बताया कि आपके ऊपर हमला हुआ, क्या दोबारा फिर से आपके ऊपर किसी तरीके का अटैक किया गया या फिर थ्रेट मिल रहा है अभी भी कि आप इन मुद्दों को आप छोड़ दीजिए? देखिए, अभी ये मुद्दा थोड़ा सा प्रकाश में है, इसलिए वो मतलब कि इस दोबारा तो मुझ पर अटैक नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी इस चीज को लेकर दबाव बनाया था, और मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और अपने संगठन का धन्यवाद अदा करता हूं कि संगठन के दबाव के कारण सरकार मजबूर हुई और उनको SIT गठित करनी पड़ी। लेकिन उस SIT में आगे अब कुछ भी नहीं हो रहा है।
उस चीज को बस वहीं तक छोड़ दिया गया कि भाई एसआईटी गठित है। अगर आप उसकी अभी ताजा भी रिपोर्ट लेने का प्रयास करेंगे वहां के पुलिस अधीक्षक से या फिर और भी जो कोई आधिकारिक चैनल है उनके द्वारा, तो आपको बस इतना ही बोला जाएगा कि एसआईटी बैठी है, जांच चल रही है। यानी आप कहना चाहते हैं कि खाना पूर्ति चल रही है? खाना पूर्ति चल रही है जी। देखिए, अभी जिस तरीके से मैंने कहा कि विधानसभा के चुनाव हैं, आप यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपने कहा कि पार्टी की तरफ से आपको बहुत सहयोग मिला। क्या आने वाले विधानसभाओं में ये करप्शन का जो मामला है जी, क्या हरियाणा में एक प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है? कांग्रेस इसको लेकर के भी तमाम मुद्दों को उतरेगी? नहीं, करप्शन कांग्रेस का मुख्य मुद्दा है, हमेशा से है। विधानसभा चुनाव की बात नहीं है। राहुल जी भी अडानी जी को लेकर जिस प्रकार से हमलावर रहते हैं, वो करप्शन का इशू है सारा, कि करप्शन कांग्रेस पार्टी का एक अहम इशू है और कांग्रेस पार्टी करप्शन को देश से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी रास्ते पर काम कर रही है। मौजूदा सरकार जो है हरियाणा की, क्या लग रहा है कि वाकई में सरकार के जो संरक्षण में इस तरीके के कार्य हो रहे हैं? आपने माननीय सांसद का नाम लिया, हालांकि लोकसभा के चुनाव भी सर पर है, तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव के वजह से इस तरीके के आरोप लगे? क्योंकि ऐसे आरोप अब आपके ऊपर भी लगेंगे कि चुनाव नजदीक है तो आप कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये पिछले साल जुलाई का मामला है। पिछले साल तो चुनाव नजदीक नहीं था। ये पिछले साल जुलाई में हमला हुआ है। उसके बाद तो मैं 4 महीने तक बिस्तर पर था। तो उसमें मतलब कि अगर ये चीज अब हुई होती और अब मेरी ये बयानबाजी चल रही होती तो आप कह सकते थे कि भाई ये चुनाव के नजदीक है और आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अभी हालिया दौर में कोई थ्रेट हुआ आपके साथ? नहीं, हालिया दौर में थ्रेट नहीं हुआ है, लेकिन बार बार किसी न किसी एंगल से कभी घर वालों पर कोई ना कोई मतलब कि उधर से थ्रेट देने का प्रयास किया जाता है। वो अलग अलग चीजें हैं और वो सारा मतलब कि मेरे पास उसके सबूत भी मौजूद हैं जो हम लीगल प्रोसीडिंग्स में आगे रखेंगे। पार्टी की तरफ से अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश में इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि देश में अब अन्याय की स्थितियां चल रही हैं, न्याय लाना होगा। न्याय क्या, अक्सर वो बातें करते हैं मंचों से। क्या लग रहा है कि हरियाणा के अंदर भी स्थितियां अब बद से बदतर हो चुकी हैं? इन मुद्दों पर अब हरियाणा में भी खुलकर बात करनी चाहिए। अब हरियाणा देखिए किसी समय पर खुशहाली में नंबर 1 होता था जब कांग्रेस का कार्यकाल था, लेकिन आज हरियाणा आप बेरोजगारी देख लीजिए, अपराध देख लीजिए, दंगे देख लीजिए, मेवात और नूह हम भूले नहीं है, ताजा है हमारी नजरों में अभी भी। तो हर चीज में आज हरियाणा जो सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की चीजें हैं उसमें नंबर 1 पर है हरियाणा। और इस स्तर पर इस प्रदेश को लेकर आने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा और जसपा सरकार की गठबंधन सरकार है। एक देखिए छोटा सवाल उठता है कि अगर आप कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, जो कहते हैं देश की भाई विपक्ष के समय भूमिका निभा रही बड़ी पार्टी, और उसके आप यूथ पार्टी के कहे तो नेशनल स्पोक पर्सन है, अगर आप लोगों के साथ ऐसे मुद्दों पर इस तरीके के हमले हो सकते हैं, इस तरीके की कार्रवाइयां हो सकती है, तो क्या लग रहा है कि हरियाणा के अंदर जो आम जनमानस है, एक आम सिविलियन है, वो क्या मुद्दों पर बात कर पाता होगा, या फिर उसको कहीं ना कहीं डर है कि अगर आवाज उठाएंगे तो कुछ गलत होगा? लग रहा है देखिए, अभी एक ताजा मामला आया था इनेलो के जो स्वर्गीय मतलब कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी, उनका किस प्रकार से सरेआम बहादुरगढ़ में कत्लेआम कर दिया गया। तो इससे आप हरियाणा में एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस तरह से मारा जाता है, तो आप इस बात से हरियाणा में अपराध के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा की सरकार लॉ एंड ऑर्डर मामले पर बिल्कुल विफल है। जिस तरीके से नूह का आपने मामला उठाया, नूह को लेकर के 6 महीने पहले पूरे देश में चर्चा हुई थी, जो दंगे हुए थे, मोनू मानेसर को लेकर के उसमें बड़ी चर्चा आई थी। हालांकि बाद में प्रेशर के बाद गिरफ्तारियां हुई, उनके सुनने में आया कि उनके भाई की भी जिस तरीके से हत्या हो गई। तो वाकई में क्या लग रहा है कि जो कानून की व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा है क्या? पिछले 10 साल का भाजपा और 5 साल से भाजपा जसपा का और पिछले 10 साल से भाजपा का कार्यकाल हरियाणा में हर वर्ष और हर दिन एक नया प्रश्न चिन्ह लेकर आता है। इसमें आप मोनू मानेसर का प्रकरण देखिए, वो चीज अभी कोर्ट में विचाराधीन है, तो उन चीजों पर अभी टिप्पणी करना मुझे लगता है आवश्यक नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये चीजें, अगर कोई भी उसमें दोषी है, मोनू मानेसर हो, बिट्टू बजरंगी हो, या जिसका भी उस चीज में हाथ पाया जाता है, हम मानते हैं कि कानून के मुताबिक उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई लांग लपेट नहीं है, कानून का पालन हर हाल में होना चाहिए। अपराधी जो कोई भी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और कांग्रेस इसी सिद्धांत के साथ काम करती है। आपने कहा कांग्रेस इस सिद्धांत के साथ काम करती है। खट्टर साहब का एक और बयान था, वहां पर रोजगार को लेकर के यूथ है, हालांकि यूथ को लेकर के आप लोग इस यूथ विंग को चलाते हैं, तो सीधा सवाल है, राहुल गांधी अपनी बातों में कहते हैं रोजगार के मुद्दे पर जरा थोड़ा हम आपसे आना चाहेंगे, क्योंकि 24 का चुनाव सर पे है, युवाओं को सरकार चुननी है। सीधा सवाल है कि क्या रोजगार के मामले में जिस तरीके से खट्टर साहब का बयान है कि ग्रेजुएट हो तो सब्जियां बेच सकते हो, ऐसे बयान उनके बड़ी चर्चाओं में थी, तो क्या लग रहा है कि वाकई में रोजगार के मुद्दे पर भी हरियाणा की सरकार विफल है, या फिर सब कुछ बेहतर है डबल इंजन की सरकार में? देखिए, जिस प्रकार से खट्टर साहब ने बोला कि आप सब्जी बेच सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो, तो ये कितनी बड़ी तौहीन है उस युवा के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ उस युवा की तौहीन नहीं है, उसके माता पिता के पुरुषार्थ का भी मजाक है, जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के, अपना आधा पेट रख के अपने बेटे को पढ़ाते हैं, मतलब कि आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये उस माँ बाप के पुरुषार्थ का भी मजाक बनाने का काम खट्टर साहब ने किया है। तो राहुल गांधी जी तो युवाओं को लड़ाई लड़ने के लिए देश भर में जाने ही जाते हैं, और अभी आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि इस चुनाव में हम युवा मैनिफेस्टो लेके आएंगे, जिसमें युवाओं के लिए आगे की नीतियां और उनको रोजगार के बेहतर
अवसर कांग्रेस पार्टी कैसे देगी, उस मैनिफेस्टो में सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ अंकित किया जाएगा। यानी केंद्र के चुनाव के लिए राहुल गांधी की तो तैयारियां हैं कि यूथ के लिए मैनिफेस्टो लाएंगे। क्या हरियाणा में भी इस बार यूथ बदलाव के मूड में है या फिर वही डबल इंजन की सरकार रिपीट हो रही है? हरियाणा का युवा पूरी तरह से मन बना चुका है, वो बस चुनाव के इंतजार में है। इनका सुपड़ा साफ पिछली बार भी हो चुका था, ये यही शगुफे पिछली बार छोड़ रहे थे कि अब की बार 75 पार 40 पर लाकर टिका दिया था। हरियाणा की जनता ने पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी को प्यार और अपना आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं। तो लग रहा है इस बार बदलाव होंगे हरियाणा में? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होंगे, निश्चिंत है, बिल्कुल बदलाव। यूथ कांग्रेस से कोई लड़ाई आगामी जो आप बताना चाहें दर्शकों को कि युवा में किन मुद्दों को लेकर के आप युवाओं के मुद्दों को हरियाणा में लड़ना चाहेंगे आप लोग? युवाओं में जैसे पेपर लीक का मसला है, अभी कल परसों का आपने एक वीडियो देखा होगा, वो मतलब कि आ रहा था कि किस प्रकार से वहां पे नकल के पर्चे गिराए जा रहे थे, मतलब कि रस्सियों से चढ़ चढ़ के खिड़कियों से। तो ये हरियाणा का हाल है, आप देखिए ये। यानी शिक्षा के मामले में भी बेहतर नहीं है। शिक्षा को दुरुस्त करने की बिल्कुल आवश्यकता है हरियाणा में, और जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने 10 साल में नुकसान किया है प्रदेश का, उसकी भरपाई करना थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी संकल्पित होकर ये काम करेगी। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा महिला सुरक्षा को लेकर के। आज हालांकि जिस तरीके से महिला सम्मान में आज पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बातें होती है, तो क्या वाकई में हरियाणा में भी बेटियां सुरक्षित है, बेटियों का सम्मान है? हरियाणा की स्थिति क्या है बेटियों के कंडीशन में, महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति में? क्या हरियाणा वाकई में बेहतर है या फिर चीजें कहीं ना कहीं संदेहास्पद है? कोई भी आप जनहित का विषय देख लीजिए, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान का मेरा वर्ग हो, हरियाणा में अभी भी आंदोलन हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, वहां पर खन्नौरी बॉर्डर पर बैठे हैं। महिलाओं का विषय हो, वहां पर भी हमारी पहलवान बहन बेटियां यहाँ पर संघर्ष करते करते, देखा होगा आपने कितने दिन तक यहाँ पे अपने आंसू वहां पर गिराती रही। तो ये सरकार का पूरा एजेंडा इससे साफ दिखता है कि इस सरकार को ना महिलाओं से सरोकार है, ना युवाओं से, ना जनता से कोई सरोकार है। इन्हें बस ऐसी बार बार सांप्रदायिकता के मुद्दे चाहिए जिससे आपसी ताना बाना बिगड़े, किस प्रकार से जहर घुलता रहे समाज में और लोग एक दूसरे से दूर जाते जाएं। इन लोगों को किसी के हितों से कोई मतलब नहीं है। यूथ के लिए एक मैसेज क्या होगा आज के दिन आपकी तरफ से? युवाओं के लिए एक मैसेज यही होगा कि आप भाजपा का 10 साल का कार्यकाल देख चुके हैं, और अभी जैसे ही राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो आ जाएगा तो आप उस पर गौर कीजिएगा, और एक बात आप इस बात पर भी मतलब कि आगे से अमल करना कि इस देश को चलाने में गांधीवादी एकमात्र विकल्प हो सकता है। इस देश में गोडसेवादी परंपरा कभी चल नहीं सकती। चलिए ये स्पोक पर्सन थे यूथ कांग्रेस के, हमारे साथ हरियाणा को लेकर के चर्चाएं हुई। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, 2 दिनों बाद आचार संहिता भी देश के अंदर लग सकता है, वहीं हरियाणा में 6 महीने बाद जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, तो सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि डबल इंजन की जो सरकार कही जा रही है कि हरियाणा के अंदर है खट्टर सरकार, यानी मोदी और खट्टर की जो जोड़ी है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि स्पोक पर्सन नेशनल पार्टी का, उसके साथ अगर इस तरीके की घटनाएं हो सकती है और ऑन कैमरा इन्हें कहना पड़ सकता है कि मैंने जनहित के मुद्दों को उठाया तो मेरे साथ इस तरीके का हुआ, तो ये वाकई में एक जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं हरियाणा की पूरी जो प्रशासन व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम है, उसके ऊपर उंगली उठाता हुआ नजर आ रहा है। इस तमाम मुद्दों पर अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।